बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अरीबा खानम ने पूछा तो लिहाज के साथ ही है, लेकिन जो जुमला उनका था वो सख्ती लिए हुए था। आप कौन होते हैं लड़कियों को बाहर भिजवाने से रोकने वाले? तो मेरे बच्चे, मैंने बाहर भिजवाने से नहीं रोका था, ये आधी बात है। शादी करके अब जाइए, शौक़ से जाइए, बड़ी उम्र में जाइए, शौक़ से जाइए। जितनी भी लड़कियां छोटी उम्र में बाहर गई पढ़ने के लिए, वापसी पे वो अपने माँ बाप के हाथ में नहीं रहीं। अच्छा, ये दुनिया है। दुनिया में जैसे तपश होती है, जैसे नरमी होती है, जैसे गर्मी होती है, हमें महसूस होती है। हम जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ देखते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, इनफैक्ट वही बन जाते हैं। तो बाहर जाके लड़कियां जो कुछ देखती हैं वो, उसके अलावा घर में तो कभी लड़की अपने अकेली बाज़ार नहीं भेजी होती, कभी अकेली यूनिवर्सिटी नहीं गई होती। 100 माँ बाप भाई सबको फ़िक्र होती है उसकी ज़ात की, उसके किरदार की, उसके कपड़ों की, उसके उठने बैठने की, उसके दोस्तों की। तो पूरी वो प्रोटेक्शन में एक हिफाजती, जैसे ये कैदियों को हिफाजत दी जाती है, जैसे अहम लोगों को पुलिस की प्रोटेक्शन दी जाती है, तो दुनिया में कहीं बेटियों को इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलती जितनी हमारे यहाँ मिलती है। अब ये बच्ची बिना प्रोटेक्शन के जब बाहर जाती हैं तो 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं खुल कर कहना चाहता हूँ। खुदा न खासा अगर रिज़्क हराम का है, खुदा न खासा अगर अब्बा जी का जो रिज़्क है वो कमाने का तरीका गलत है, अमाल गलत हैं, कहीं है ऐसा प्रॉब्लम जो रिज़्क के मामले में पाकीज़गी मिसिंग है, तो बच्ची वापसी पे आपकी नहीं रहेगी। इवन वापसी पे सगे भाई अगर उससे कहते हैं ना कपड़े यूँ करके पहनो, तो वो मानने पे तैयार नहीं होती। वो कहती हैं तुम 2 नंबर नेक बने हो, तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले। पिछले दिनों 2 ऐसी ही बच्चियों का, जिन्होंने A लेवल O लेवल किया हुआ था, फिर माँ बाप ने उनको बाहर भेजा। इसलिए भेजा कि ताकि उनका जो पासपोर्ट वगैरह बाद में बन जाए। जैसे बंदा सोचता है कि बाकी फ़लाँ मेरा बेटा वहाँ है, ये भी चले जाए, आज नहीं तो कल चली जाए, तो पासपोर्ट के लिए वहाँ उनको भेजा कुछ अर्सा रहने के लिए, कुछ अर्सा। बट नाउ अगेन देयर इन पाकिस्तान। पर इस बीच में उन्होंने सीखा क्या? उन्होंने वहाँ सीखा कि ज़रा सी बात पे बच्चे अपने माँ और बाप को थाने बुला लेते, उनकी कंप्लेंट करते, और जो उनकी ना माने, उनकी ज़ाहिर है वहाँ 3-4 डिपार्टमेंट है जो सुनते हैं। तो वापस आके जब उनको उनके भाई ने काम का कहा, कुछ बातों पे सिखाया, समझाया, लाइक बाज़ार जाते हुए स्लीवलेस या बिल्कुल डाउन पहना हुआ, एंड दे वर नॉट केयरिंग अबाउट देयर क्लोथ्स, देयर एथिक्स, ऑफ कोर्स देयर वैल्यूज़। तो जब भाई ने कहा तो उन्होंने, उनमें से एक लड़की ने जो उससे काफ़ी दर्जे छोटी है, कि तू हमारा अब्बा बनने की कोशिश मत कर। तो उसने कहा मैं अब्बा से कहलवाता हूँ। तो जो उसने जुमला कहा वो ये था कि तुमको तो एक फ़ोन की तुम मार हो, थाने से तुम्हें हम उठवा देंगे, और अगर अब्बा ने हमें रोकने की या समझाने की कोशिश की तो हम उन पर भी कोई इल्ज़ाम लगा देंगे। कोई इल्ज़ाम से मतलब सेक्सुअल इल्ज़ाम लगा देंगे। अच्छा, ये बात लड़के ने भी मजाक समझी, उनकी बेवकूफ़ी समझी, हमाकत समझी। पर सिर्फ 4 दिन के बाद जब उनके घर पे पुलिस ने दस्तक दी, तो जो पुलिस का सब इंस्पेक्टर आया था, उसने आके उनके वालिद को बुलाया। उन्होंने कहा हम आपको तो जानते हैं, आप इज़्ज़तदार आदमी हो, यहाँ आपकी 20-22 साल की स्टैंडिंग है, और मुझे भी यहाँ काफ़ी साल हो गए, सो मैं जानता हूँ। अपने घर के मामलात को घर में रखें। आपकी 2 बेटियाँ मुँह उठाए थाने में आ गई, और आके उन्होंने अपने भाई के ख़िलाफ़ कहा FIR काटें। और जब हमने थोड़ा ज़ोर से पूछा कि मसला क्या है, तो उसने कहा कि ये हमारे बाप की दौलत पे कब्ज़ा करना चाहता है, हम पे रोक टोक करता है, हमारा बाप बनने की कोशिश करता है, इसको हमने सबक सिखाना है। खातिन हज़रात, ये अगर वो बाहर ना गई होती तो ये घटिया काम कर पाती क्या? इनफैक्ट जब हम मेच्योर एज में कोई काम करते हैं तो हम चीज़ों को और तरह से सीखते हैं। यानी जो मेच्योर लड़के और लड़कियां बाहर जाते हैं तो वापसी पे 10 चीज़ें उनको, मैनरिज्म, अदब, आदाब, इल्म, फ़हम, कई चीज़ें वो साथ लेके आते हैं। पर जब भी छोटी उम्र के लड़के और लड़कियां बाहर जाते हैं तो ज़ाहिर जितना उनका जहन की वुसअत होती है, जितनी दिमाग की वुसअत होती है, उसी लिहाज से वो अपने फ़ायदे, अपनी सोच, अपनी आसानी के लिए, उनके लिए फिर रिश्ते गैर अहम हो जाते हैं।
उनके लिए फिर दौलत अहम हो जाती है, उनके लिए उनके जिस्म अहम हो जाते हैं। जिस बच्ची को आप शुरू से अच्छे कपड़े नहीं पहनाते, बाद में और मुल्क से बाहर जाने के बाद फिर आप उल्टे भी लटक जाएं, आप उसके कपड़े नहीं बदल सकते। रीबा बीबी, उस पुलिस वाले ने कहा कि सर हम तो आपको जानते हैं, आपकी इज़्ज़त की इम्पोर्टेंस को भी जानते हैं, पर अपनी बच्चियों को ये समझाइए कि पुलिस थाने लड़कियों के जाने की जगह नहीं होते। हम में से एक दो आपके जानने वाले थे, हम ना होते तो वहाँ ना तो निगाह अच्छी होती है ना नीयत अच्छी होती है, तो उसके बाद कुछ और कहने की हाजत भी नहीं है। इनफैक्ट हर जगह अपने कल्चर, अपने अमाल और अपने अफ़ाल और किरदार के हिसाब से जानी जाती है। तो थाने हमारे यहाँ कोई कानून की अमलदारी और अखलाक और किरदार के मराकज़ नहीं हैं। ये जिस तरह के मराकज़ हैं, वहाँ किसी भी अकेली लड़की का, इवन बहू बेटी का अकेले जाना, ये बाद में जो कॉलेजों यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, बाज़ दफ़ा हमाकत करती हैं कि जी फ़लाँ के ख़िलाफ़ शिकायत करने हम अकेली चली जाएं। कभी गलती भी मत कीजिएगा, कभी ख्वाब में भी किसी थाने में अकेले मत चले जाइएगा। इनफैक्ट उसके बाद आपकी जो वापसी है, जिस हालत में होगी आप वो बताने के काबिल भी नहीं रहोगे। खुदा खौफी रखने वाला कोई एक आध बंदा आप वहाँ से मिल जाए तो ये वो है जैसे नज़रवटू के तौर पे होते। हालांकि वहाँ तो हर दूसरे आदमी को बहुत ही खुदा खौफी बना। पुलिस के अफसरों में लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यानी जो एसएसपी लेवल और एएसपी लेवल के ये पढ़े लिखे लड़के जाते हैं, ये बहुत उम्दा। इनके अंदर आमतौर पे दौलत की हवस और वो जो हुड़क होती है वो भी कम होती है। इनके अंदर जो हवस है, जिस्मानी हवस, वो भी निस्बतन कम होती, चूँकि वो अपने कल्चर में अपनी इज़्ज़त और अपनी नामूस का लिहाज रखते हैं, या जिस ख़ानदान से आए होते हैं, जिस जॉब को वो कैरी कर रहे होते हैं, उन्हें इल्म होता है कि एक घटिया हरकत करने का मतलब कितना सारा नुकसान है, पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। पर जो नीचे वाला अमला है उसके साथ तो कोई ऐसा अखलाकियात, ना उनकी अखलाकियात की तालीम होती है और ना उनकी निगाहों में पाकीज़गी सिखाई जाती है। इवन उनकी ज़ुबान की गंदगी, गालियों में, लफ्ज़ों में, अमाल में जो वो कह रहे होते हैं, इस काबिल भी नहीं होता कि मर्द सुन सके। चे जाए कि ऐसी अहमक लड़कियाँ, और ऐसी अहमक लड़कियाँ हमारे यहाँ बढ़ रही हैं, वो जो बैरून मुल्क से आती हैं वो भी, और वो जिनको कम फहमी की बुनियाद पे ये ज़ुल्म हो जाता है कि हम अपने भाई को या बाप को इल्ज़ाम लगा के, डरा के और उनकी करैक्टर असैसिनेशन करके उनकी जायदाद पे कब्ज़ा कर लेंगे। हम सोचते थे दुनिया में सिर्फ मर्दों में ही बुरे लोग होते हैं, पर अगर कभी बुरे दाने आपके अपने ख़ानदान में इस तरह के निकल आए कि जिनकी लालच की कोई हद ना हो और जिनकी बेरा रवी की भी कोई हद ना हो, और जिन्हें ना रिश्ते की पाकीज़गी का एहसास हो, ना उसकी मोहब्बत का, ना मुरव्वत का, ना आँख में हया हो, ना लफ्ज़ों में हया हो, तो फिर वो बाप के बारे में भी ये कह सकती हैं कि एक रिपोर्ट की मार है। वो सगे भाई के बारे में भी कह सकती हैं कि तुम्हें तो हम एक शिकायत से उल्टा लटकवा सकते हैं। पर अगर ये बेटियाँ शुरू से आपने उनकी अच्छी तालीम की हो, अच्छी तरबियत की हो, उनको रिश्तों से जोड़ के रखा हो, और रिस्क भी हलाल का, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, रिस्क हराम का होगा तो लफ्ज़ों में, आँखों में, हर जगह वो जो जज्बे भी हराम होंगे, नीयत भी हराम होगी, लफ्ज़ भी हराम होंगे और ज़िंदगी भी हराम हो जाएगी। तो फिर बाद में रोने धोने और ज़मानतें कराने में जो वक्त लगेगा, उसके बाद बचता कख नहीं है। जो पुरानी सियानी औरतें थीं, जब उनके यहाँ दौलत आती थी, जब उनके यहाँ नई गाड़ी आती थी, नया मोटरसाइकिल आता था, नई कोई ज़मीन ली जाती थी, इवन कोई लोहे की चीज़ ली जाती थी, तो वो सब बैठ के अपने बच्चों से भी दुआ कराते थे, ए अल्लाह इसमें खैर हो, ए अल्लाह इसके शर से बचाना, और इसमें ईमान भी सलामत रहे और दुनिया भी सलामत रहे। ये बड़ी औरतें बतौर ख़ास ये कहा करती थी। पर हमने तो बहुत सारी डिग्रियों को भी ईमान लूटते देखा, हमने बहुत सारी बच्चियों को अपना ईमान लुटाते देखा कि उनकी किसी बड़ी ने केयर नहीं की, उनको शायद इस तरह की दुआ नहीं दी, अल्लाह की हिफाजत में नहीं दिया, और उन्हें उस तालीमी इदारे या उस माहौल और उन दोस्तों या फिर बैरून मुल्क के हवाले कर दिया। ये जो नई हवा होती है, ये सबको रास नहीं आती। हमने तो रास आते नहीं देखी। आपका तजर्बा कुछ और हो तो अलग बात है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।